हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन से संबंधित कुछ यूजफुल किचन टिप्स। अगर आप इन टिप्सों को अपना लेंगे तो इसके द्वारा आपके समय और पैसे की बचत तो होगी ही, घर के कार्य भी आसान हो जाएंगे। तो आइए ये किचन टिप्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट टिप्स है सब्जी को लेकर। जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो आजकल हम जल्दीबाजी में काफ़ी होते हैं और सब्जी को हम यूं ही कुकर में बना लेते हैं या कोई से भी ऐसे बर्तन में बना लेते हैं जिसे साफ़ करने में हमें आसानी होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सब्जी बनाएं तो सब्जी को आपने लोहे की कढ़ाई पर ही बनाना है, क्योंकि इससे यह होगा कि हमारे शरीर में जो आयरन की कमी हो जाती है वह आयरन हमें लोहे की कढ़ाई से मिल सकता है। तो आप सब्जी इस पर ही बनाइए। नेक्स्ट टिप्स है लहसुन को लेकर। जब भी लहसुन की हमें आवश्यकता पड़ती है तो लहसुन को हम तुरंत उसी समय छीलते हैं, तो इससे यह होता है हमें कार्य करने में देरी हो जाती है। ये जो हमारा समय है उस समय वह समय लहसुन छीलने में बर्बाद चला जाता है। तो जब भी आप लहसुन छीलने जाए तो अधिक मात्रा में लहसुन को छीलकर रख ले और उसे फ्रिज में स्टोर कर ले। इससे यह होगा जब भी आप कोई रेसिपी बनाने जा रही हैं तो लहसुन को फ्रिज से निकाल कर आप उसका यूज कर सकती हैं। तो ये ट्रिक भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। नेक्स्ट टिप्स है इस प्रकार की दालों को लेकर। जो दालें होती हैं जैसे कि चना, राजमा या फिर काबुली चना, जो भी आप कह सकते हैं, जो मोटे प्रकार की दालें होती हैं जिन्हें पकने में काफ़ी समय लगता है। तो इससे यह होगा कि आपका जो गैस है उसकी बचत होगी। इसके लिए आपने यह करना है कि जब भी आप इस दाल को बनाना चाहें तो आप इस दाल को पहले ही दिन पानी में भिगोकर छोड़ दें या रात भर इसे भिगोकर रख देना है। तो इससे यह होगा कि दूसरे दिन यह दाल अच्छे से भीगकर तैयार हो जाएगी और यह जल्दी भी पककर तैयार हो जाएगी। अगली टिप्स है छोले को लेकर। जब भी हम हलवाई स्टाइल छोले बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार के छोले हमारे घर में आसानी से नहीं बन पाते हैं। तो इसमें ऐसी क्या ट्रिक का यूज करा जाए कि यह छोले बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि इनका जो कलर होता है वो हमें इस प्रकार का नहीं मिल पाता है। तो हमें कोई भी इस प्रकार का एक रुमाल ले लेना है और इसमें हमें ऐड कर देनी है कुछ चीज़ें। इसमें हमने ऐड कर दी है 1 चम्मच चाय पत्ती, साथ में आधी चम्मच हमने अजवाइन ऐड करी है और दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए और इसी के साथ 2 टुकड़े हमने तेज पत्ता डाल दिया है जिन्हें इस प्रकार तोड़ दिया है। और अब थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी है काली मिर्च और साथ में हमने डाल दी है 1 बड़ी इलायची जिसे इस प्रकार तोड़ दिया है और 2 हमने हरी इलायची डाल दी है। तो इस प्रकार अब हम पोटली को बंद कर लेंगे और पोटली बंद करने के बाद हमने इसे उस रेसिपी में ऐड कर देना है जिन्हें हमने हलवाई स्टाइल का बनाना है। तो यहाँ पर हमने छोले भिगो कर रखे थे तो उसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए जो कलर है इनका काफ़ी चेंज हो चुका है। तो इससे यह हुआ कि यह बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनकर तैयार होंगे। नेक्स्ट टिप्स है सिवई को लेकर। बाज़ार में 2 तरह की सिवई मिलती है, एक होती है मोटी सिवई और दूसरी होती है पतली सिवई। तो जब भी आप बाज़ार से सिवई लाए तो आपने मोटी सिवई नहीं लानी है, उसके स्थान पर आप इस पतली सिवई को ही लाइए, क्योंकि यह सिवई काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और यह भुनी हुई सिवई होती है। तो आपने इस सिवई का ही यूज करना है। नेक्स्ट टिप्स है सिवई की खीर को लेकर। जब हम सिवई की खीर बनाने जाते हैं तो यह हमारे कहने परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होती है, या तो ये बहुत ही थिक हो जाती है या ये बहुत ही पतली हो जाती है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि जो हमारी सिवई की खीर है वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। तो आपने ऐसा करना है, सिवई की खीर बनाते समय आपने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी ऐड कर देना है और इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देना है और उसके बाद आपने इसमें 1 कटोरा सिवई ऐड कर देनी है और सिवई को थोड़ा भून लेना है। और हल्का जब ये ब्राउन हो जाए तो गैस की फ्लेम को फिर हमें लो कर देना है। तो इससे यह होगा जो सिवई होगा उसका जो कलर होगा दूध पे आने पर वाइट नहीं रहेगा। वाइट यह दिखती है तो यह बिल्कुल वाइट नहीं दिखेगी। इससे जो आपकी खीर है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और जब आप इसे भून लेंगे उसके बाद आप इसमें चीनी ऐड कर दें
और इसी के साथ आपने यहाँ पर 1 कटोरा सेवई ली है, तो उसी के मेज़रमेंट के अनुसार 1 लीटर दूध ऐड कर देना है। अगर आप आधा कटोरा सेवई डाल रहे हैं तो आपने आधा लीटर दूध डालना है, और अगर आप 2 कटोरे सेवई डाल रहे हैं तो आपने 2 लीटर दूध डालना है। इससे जो आपकी सेवई की रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान देना है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइए। नेक्स्ट टिप्स है छलनी को लेकर। इस प्रकार की जो छलनी होती है उनका यूज हम चाय छानने में करते हैं। तो यह छलनी जो होती है वो चाय छानते छानते ख़राब हो जाती है, या हम इन्हें हल्का फुल्का साफ़ कर लेते हैं तो इस प्रकार की जो गंदगी होती है इनमें काफ़ी जम जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो एक छलनी है वो काफ़ी पुरानी है, हमने उसे कब से साफ़ नहीं किया है। तो इसे साफ़ करने के लिए आपने एक बर्तन में पानी रख देना है और पानी को खूब गर्म कर लेना है। जब पानी थोड़ा उबलने लग जाए तो गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और छलनियों को हमें इसमें ऐड कर देना है, और कुछ समय के लिए लगभग 5 से 10 मिनट आपने इन्हें इसी प्रकार छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद अब हम छलनी को साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है इस प्रकार बर्तन बार, और एक ब्रश में इस प्रकार लगा लेना है और उसके बाद छलनी को इस प्रकार मल लेना है। इससे यह होगा जो इनका अंदर जो गंदगी है वो गंदगी अब आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि हमने छलनियों को लगभग 10 मिनट तक डिप करके रखा था। जो इसमें जमी हुई मैल है वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो आप इसे इस प्रकार आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपका पानी ठंडा हो जाए तो पानी को आपने फिर से गर्म कर लेना है और गर्म पानी में इस प्रकार डुबाकर इसे साफ़ करते रहना है। तो कुछ समय में ही आप देखेंगे जो आपकी जो छलनियाँ हैं वो काफ़ी साफ़ हो चुकी है। तो फिर उसके बाद हम इसे साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। तो छलनियाँ हमारी यहाँ पर काफ़ी साफ़ हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इन्हें धोकर दिखा दूँगी। छलनियों के जो किनारे वाला हिस्सा है जिसमें काफ़ी मैल जम गई है, तो उसे आप एक चाकू की सहायता से इस प्रकार निकाल लें, या कोई भी तीखी नोक वाला आपके पास कोई ब्रश है या कोई भी चीज़ है तो उसकी सहायता से आपको इस प्रकार उसे निकाल लेना है। तो इससे यह होगा कि वह गंदगी आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि जितनी भी इसमें मैल थी वह मैल अब हल्की सी नरम हो गई है, और नरम होने के बाद वह चाकू की सहायता से आसानी से निकलने लग गई है। तो इस प्रकार आपने इन्हें निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो दोनों ही छलनियाँ हैं वो काफ़ी साफ़ हो चुकी है। तो इस ट्रिक से आप अपनी पुरानी छलनियों को बहुत ही सुंदर बना सकती हैं और नया बना सकती हैं। अगली टिप्स है पुलाव को लेकर। जब भी हम पुलाव बनाने जाते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा पुलाव है वो चिपचिपा सा बनकर तैयार होता है, खिला खिला बनकर तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए ऐसा हम क्या करें, जो हमारा पुलाव है वो अच्छा सा खिला खिला बनकर तैयार हो जाए। तो इसके लिए आपने एक बर्तन से मेज़रमेंट कर लेना है। मेज़रमेंट के लिए हम कोई भी बाउल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल सेट किया है, इसमें हमने आधा कटोरा चावल लिया है। तो इसी से हम अब पानी भी ऐड करेंगे। अगर आप 1 कटोरा चावल ऐड कर रही हैं तो मेज़रमेंट के लिए आप 2 कटोरे पानी डाल लेंगी। इससे आपकी पुलाव की रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाएं। तो दोस्तों, आज की ये सभी ट्रिकें आपके लिए यूजफुल रही होंगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।